दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में नए नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनको यह पदभार तत्कालीन नगर आयुक्त कुमार गौरव ने दिया। वहीं मौके पर नगर निगम के सभी कार्यालय प्रभारी ने नए नगर आयुक्त और तत्कालीन नगर आयुक्त को बुके देकर स्वागत और विदाई दी। वहीं इस मौके पर नए नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने कहा कि हमें स्वच्छ दरभंगा को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है और लोगों के लिए जो भी हो सकेगा वह करेंगे। हम लोग दरभंगा को आगे ले जाएंगे और नगर निगम को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम आपको यह जानकारी दे दें कि वही नगर आयुक्त दरभंगा में बने हैं जो कभी कुछ साल पहले दरभंगा में एसडीओ की पोस्ट पर थे। पुनः उनकी वापसी नगर आयुक्त के रूप में दरभंगा में हुई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा नगर निगम के निवर्तमान नगर आयुक्त जिन्हें अरवल जिले का जिला अधिकारी बनाया गया है। दरभंगा नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने और क्या कुछ कहा हम आपको सुना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोगों ने प्रभार लिया है और पुराने वाले नगर आयुक्त से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनके द्वारा जो बताया गया है, जो फीडबैक है, उसके आधार पर हम लोग नए तरीके से दरभंगा नगर निगम में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि स्वच्छ दरभंगा को और हम लोग आगे ले चलें और जितने भी काम लेकर रहे हैं उसको भी हम लोग त्वरित गति से आगे बढ़ाएंगे। तो आपको दरभंगा का पुराना अनुभव रहा है, ठीक है, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग नए तरीके से काम करना है, उस पर ही हम लोग काम करेंगे अभी और प्रयास करेंगे कि नगर निगम को हम लोग नई ऊंचाई तक ले जाएं। धन्यवाद। दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो लूटकर हत्या के कांड का एक सप्ताह के अंदर सफल उद्भेदन एवं घटना में संलिप्त 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और घटना में प्रयुक्त पिस्तल की बरामदगी। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा से NH57 को जोड़ने वाली सड़क के ठीकापाही नामक जगह पर 4 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति जिसको गोली लगी हुई जैसा शव बरामद किया गया, जिस संबंध में चौकीदार नारायण मंडल के लिखित फर्द बयान के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। तत्पश्चात अज्ञात शव की पहचान उनके परिजन अनिल कुमार सिंह पिता स्वर्गीय कामता सिंह ठकुरवाड़ी टोला जैतपुर बढ़िया जिला लखीसराय के द्वारा किया गया और बताया गया कि मृतक सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर रहकर अपने स्कॉर्पियो को भाड़े पर चलाने का काम करते थे। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेश अनुसार थाना अध्यक्ष सिंहवाड़ा के द्वारा तत्क्षण घटनास्थल का निरीक्षण FSL टीम के पदाधिकारी एवं डॉग स्क्वाड टीम तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मियों से जांच सत्यापन कराया गया है। जांच सत्यापन के काम में सिंहवाड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों तथा तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से लेकर मुजफ्फरपुर तक के कई CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया और संदिग्ध अपराध कर्मियों के फोटो को प्राप्त कर गुप्तचर से पहचान कराते हुए घटना में संलिप्त अपराध कर्मी ओम प्रकाश पाठक को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ स्वीकारोक्ति बयान के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी को सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर से भाड़े पर लेकर अन्य साथी के सहयोग से इनके द्वारा गोली मारने की बात को स्वीकार किया गया और इनके निशानदेही पर इस घटना में लूटी गई स्कॉर्पियो को बरामद किया गया और इनके घर से घटना में उपयोग किए गए पिस्तल को भी बरामद किया गया और निशानदेही पर इस घटना में संलिप्त इनके अन्य सहयोगी सबल कुमार उर्फ सुमन, बंसत यादव, सुबोध राय उर्फ दाता, शमशेर, प्रदीप कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसे विधिवत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। हम आपको फिर से बता दें कि अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ओम प्रकाश पाठक पिता स्वर्गीय राजकुमार पाठक माधोपट्टी थाना कमतौल, दूसरा अपराधी सबल कुमार उर्फ सुमन पिता रमन कुमार पाठक माधोपट्टी थाना कमतौल, तीसरा अपराधी बसंत यादव पिता नंदलाल यादव सिमरा निहालपुर थाना मब्बी, चौथा अपराधी सुबोध राय उर्फ दाता पिता स्वर्गीय विष्णु राय सुहंकरपुर बिचला टोला थाना नगर, पांचवा अपराधी मशर पिता स्वर्गीय मोहम्मद मुस्लिम करहटिया सहबाजपुर थाना मब्बी, छठा अपराधी प्रदीप कुमार शाह पिता उमेश शाह अशरफपुर दानी थाना केवटी, सभी जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा जिला अंतर्गत में जो थाना सिंहवाड़ा पड़ता है, वहाँ पर दिनांक 4 सितंबर की बात है कि सुबह में लगभग एक अज्ञात व्यक्ति की जो है वो लाश बरामद हुई थी। जो गांव था वो था रामपुरा, जो कि NH से ही जुड़ा हुआ है
और मतलब जो मुजफ्फरपुर के जो बॉर्डर है वहाँ से पूरा हमारा एरिया वो लगता है। जो व्यक्ति की लाश हुई थी वो एक उसकी पहचान उस समय पर नहीं हो पाई और उनको सर में गोली लगी हुई ये प्रतीत होता था। इसके तुरंत उपरांत हम लोगों ने उसमें एफआईआर दर्ज की। जो एफआईआर हुई वो चौकीदार के बयान पे हुई। उसके बाद में हम लोगों ने एक एसआईटी टीम का गठन करते हुए जिसमें कि एसडीपीओ जो कमतौर हैं उनके नेतृत्व में एवं थाना एवं जो तकनीकी शाखा के जो कर्मचारी हैं उन सभी के नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। इसमें आगे का जो हम छानबीन हमने शुरू किया। इसमें जो व्यक्ति जो थे मृतक, इनका भी फ़ोटो जो था वो अन्य कई विभिन्न ग्रुपों पे सर्कुलेट भी किया गया, जिसमें हमें जो सफलता है वो मिली और वहाँ पर किसी व्यक्ति ने उनकी पहचान की और संपर्क इसमें थाना प्रभारी को किया, जिसमें कि उन व्यक्ति की पहचान जो पंकज अनिल कुमार सिंह जो कि लखीसराय के रहने वाले हैं, उनके बेटे के रूप में हुई। इनसे संपर्क स्थापित करने के बाद में हम लोगों ने जब पहचान स्थापित किया तो ये हमें पता लगा कि जो व्यक्ति जो है ये सीतामढ़ी में एक जो बस स्टैंड है वहाँ पर अपनी स्कॉर्पियो चलाते हैं और स्कॉर्पियो को भाड़े पर देते हैं। इसकी तुरंत हमने जब छानबीन शुरू की तो हमने वहाँ पर सीतामढ़ी में जाके जो सीसीटीवी फुटेज थे उनका सबका आकलन किया तो उसमें कई जगह पर ये इनका गाड़ी को देखा गया। एवं जब और तकनीकी रूप से हमने अनुसंधान भी किया तो ये चीज़ सामने आया कि इनको लगभग 3 तारीख के शाम में हायर किया गया था और इसमें कि कुछ 3 लोग जो थे इनकी गाड़ी में इनके साथ बैठ के गए थे। सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर तक के अनेकों सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात में ये चीज़ सामने आई कि मुजफ्फरपुर के बाद में ये गाड़ी जो थी वो गायब हो गई और उसके बाद में इसका कोई हमने कहीं पे भी उसका निशान नहीं देखा। और हमने तकनीकी जब उस पर अनुसंधान किया तो उसमें एक चीज़ का क्लियरिटी हमें इससे बात से हुई कि जो आदमी लोग बैठे हुए थे वो दरभंगा के ही माधोपट्टी एरिया एवं अन्य एरिया जो दरभंगा के एरिया थे केवटी एवं आसपास के मब्बी जो एरिया के लोग रहने वाले थे। जब इनकी पहचान हुई तो हम लोगों ने इसमें छापामारी शुरू की। छापामारी में क्रम में एक व्यक्ति जिनका पहचान हम लोग पहले ही कर चुके थे, जिनका नाम था ओम प्रकाश पाठक, जो कि माधोपट्टी दरभंगा के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ के लिए इनको थाने पर पुलिस ने लेके आए तो इन्होंने पूरी ही घटनाक्रम में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए ये बात बोला कि इस पूरी लूट की घटना का इन्होंने जो है साजिश रचा था और इन्होंने ही जो है हथियार भी मंगवाया था अपने ही अन्य कुछ साथियों के माध्यम से। और जो गोली था जब जो बेसिकली जो मृतक जो थे वो क्योंकि गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने उनको जब लूटने के लिए इन्होंने उनसे गाड़ी मांगी तो उनके द्वारा थोड़ा विरोध भी किया। तो विरोध करने के बाद जैसे ही क्रम में इन्होंने उनको गोली सर पे मार दी थी, जिसमें कि तुरंत उनकी मौके वारदात पर मृत्यु हो गई थी। ओम प्रकाश पाठक से जब हमने और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके साथ में जो संलिप्त लोग थे उसमें एक सबल कुमार जो कि जाके हथियार लेके आया था, इसके अलावा बसंत यादव जो इनके समय जो 3 लोग जो थे उस समय पूरे ही टाइम पर साथ में थे और इन्होंने साथ में ही रहकर मतलब जो ड्राइवर को लीड किया था कि किस किस दिशा में कहाँ पे लेके जाना है। इसके बाद में जब जैसे इन्होंने लूट की घटना को गारिद किया उसके बाद में इन्होंने गाड़ी को कुछ दिन तक छुपाए रखा और उसके बाद में इन्होंने सुबोध राय नामक व्यक्ति को इस चीज़ के लिए लाइन अप किया कि इस गाड़ी को हमें किसी और को बेचना है। बेचने के लिए इन्होंने बात की कि अब लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में बेचने को तैयार है। 2.5 लाख रुपए इन्होंने बात जब की तो जो दूसरी पार्टी था वो 180 पर कुल बात हो गई गाड़ी को बेचने के लिए। और इसी दौरान इन्होंने 2 व्यक्ति मोहम्मद शमशेर एवं प्रदीप कुमार जो भी मब्बी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गाड़ी जो है वो दे दी। जो गाड़ी है गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है। गाड़ी में अवशेष जो थे उसकी जो इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया था गाड़ी का कुछ हिस्सों का, उसको भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा पूरा हत्या में जो इस्तेमाल किया गया जो पिस्टल थी एवं उसके साथ में जो एक
जिंदा कारतूस जो था वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों के पास से जितने भी मोबाइल थे, जो मोबाइल इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, उसको बरामद किया गया है। जो कपड़े इन्होंने पहने हुए थे उस घटना के समय पे, उसको भी हमने रिकवर किया है और उसको भी हम लोग FSL टीम के पास में भेजे हैं। पूरी घटना में अभी तक शामिल 6 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है एवं जो स्कॉर्पियो थी वो लूटी गई थी वो भी हमें बरामद कर चुके हैं। अन्य अनुसंधान के जो बिंदु हैं वो अभी भी जारी है और जो टेक्निकल टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा जो कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ के हैं और क्या नाम है उनका? हमने वो पहले ही बता दिया है, मध्य थाना क्षेत्र के आसपास। सर एक सवाल है, ये इनको टारगेट करके लूटा या जो मृतक है वो शिकार बन गए इनके? देखिए, इनका लूट की योजना थी, लूट की योजना इन्होंने पहले से बना ली थी। उसके लिए जितना भी इनको इस्तेमाल किया जाना था, जैसे हथियार था या फिर अन्य जो जितने लोगों को उनको इनकी आवश्यकता थी, इन्होंने सबको ही लेके गए थे। कोई मृतक को बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं। तमाम तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास ख्वाजा सराय लहरियासराय में मीडिया से बात करते हुए, जिसमें संयुक्त रूप से उन्होंने बताया कि दरभंगा के लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में 12 तारीख और 13 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 12 तारीख को 5 विधानसभा एवं 13 तारीख को 5 विधानसभा, इस तरह से दरभंगा के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ एक बैठक की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी को और अधिक मजबूत करना है। आगामी 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की रूपरेखा और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र बनाया गया है। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम में वही लोग जा सकेंगे जिनके पास प्रवेश पत्र होगा। वहीं आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने दरभंगा एयरपोर्ट के बदहाल स्थिति पर कई सवाल उठाए और कहा, यहां से जब कभी विशेषकर दिवाली, छठ की टिकट के दाम आसमान छूने लगते हैं, यात्रियों को काफी अधिक किराया देकर अपने घर जाना पड़ता है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। कहा, सबसे ज्यादा लूट दरभंगा एयरपोर्ट से हो रही है। जो टिकट का 4,500 लगभग दाम होना चाहिए, वह 22,000, 23,000, यहाँ तक कि 37,000 तक टिकट मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तर्ज पर बने और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की। यह भी कहा कि ठंड के समय आ रहा है, ऐसे समय में रात के समय भी अंधेरे के समय फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर उतर सके, ऐसी तमाम व्यवस्था हो। इस मौके पर अन्य कई राष्ट्रीय जनता दल के नेता मौजूद थे। आप लोग सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तेमाल करते हैं हम लोग। माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनका आगमन यहाँ 11 तारीख की शाम में होगा। 11 की रात को यहाँ रहेंगे, 12 की रात भी रहेंगे और 12 और 13 दोनों ही दिन समीक्षा होगी और आपस में जो भी पार्टी के ग्राउंड के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। न तो कोई जनसभा होगी और न किसी और नेता का के अलावा भाषण होगा। वो भी सिर्फ मिलेंगे, कोई भाषण का कार्यक्रम उनका नहीं है। तो इस तरह का दौरा आज शुरू हो गया उनका समस्तीपुर से, फिर दरभंगा रहेगा, जाएंगे और उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वर्कर मान नहीं रहा, हालांकि वो वहां से तो मना ही है, बैनर पोस्टर की भी बनाई है, वो सादगी से होना चाहिए। लेकिन शहर के लोग
अभी बैठे थे वर्कर, उनकी अनुमति हो जाएगी तो उनका स्वागत शहर में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शहरी इकाई हमारी मंडलीय अध्यक्ष हैं, ये लोग करेंगे और उसमें सभी कार्यकर्ता नेता का सहयोग रहेगा। और इससे पहले कि मैं कुछ और बात कहूं, अध्यक्ष जी और दोनों अध्यक्ष बोलिए योजना है, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दरभंगा का है, लेकिन सबसे ज्यादा लूट दरभंगा से हो रहा है। अब त्योहार का मौसम आ गया, अभी दिवाली छठ है ना, पूजा में सब में लोग घर आएंगे और जिस टिकट को 4,000 4,500 में होना चाहिए वो अब मिलेगा 22,000, 23,000, 27,000, 37,000 तक में टिकट उपलब्ध होता है और आप मजबूर हैं कि स्पाइस जेट पे चलिए। क्यों भाई, हिंदुस्तान में न जाने कितनी एयरलाइन अच्छी एयरलाइंस है, तो वो सहूलत मिलनी चाहिए। फिर दिन ही में फ्लाइट क्यों उतर रही, इतना साल हो गया, जो सहूलत रात में उतरने की है यहां मुहैया कराई जाए। फिर टर्मिनल क्यों नहीं बन रहा है, कितने तकलीफ में लोग उतर करके बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं तो कितनी उनको तकलीफ है। अनलिमिटेड फ्लाइट है, आज भी इस इलाके के आधे पैसेंजर पटना जा रहे हैं। तो मेरी यही मांग है कि एक तो प्राइस पे कंट्रोल करें, जल्द से जल्द इंटरनेशनल टर्मिनल यहां से अंतर्राष्ट्रीय जहाज चले, इसका इंतजाम हो। तीसरा, रात में अब बरसात जाड़े का दिन आएगा तो जहाज नहीं उतरेगी, उसका इंतजाम हो। और ये सब जल्द से जल्द, अगर हम लोगों को ऐसा लगा कि इन दोनों काम में देरी हो रही है तो हम लोग मीटिंग करेंगे इंडिया गठबंधन की और एक आंदोलन में हम लोगों को उतरना पड़ेगा ताकि इन दोनों में सुधार हो और जल्द से जल्द यहाँ एयरपोर्ट और एम्स बन के तैयार है। तो ये काम करेंगे, जरा ये 15 तारीख का मामला निकल जाएगा, उसके बाद इस काम को करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा कि जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी बात करनी थी आप लोगों से। फोकस हम लोगों का इस कार्यक्रम में है, जो कार्यक्रम है उसमें है और उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए कि जो बिहार विधानसभा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रोग्राम था। दरभंगा के प्रेक्षागृह में 12 और 13 तारीख 12 तारीख को 5 विधानसभा और 13 तारीख को 5 विधानसभा, टोटल 10 जिला में हमारे जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रखंड कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जिला कमेटी के जो सदस्य हैं और हमारे दल के ऐसे बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता जो दल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं लेकिन पद पे नहीं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके और उनका कार्ड बनाया गया है। जिनके पास प्रवेश पत्र होगा वही प्रेक्षागृह के अंदर जाएंगे। प्रवेश पत्र हमारे माननीय नेता का भी बना है। हमारे यहाँ जितने भी वरिष्ठ सांसद हैं या विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, सबों का कार्ड बना है और राजद कार्यकर्ताओं के साथ अनुशासन को कायम रखते हुए सभी कार्यकर्ता उस हॉल के अंदर में प्रवेश करेंगे। माननीय नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और हम लोगों का भी यह संदेश है, जो पार्टी का जो अनुशासन है, पार्टी ने जो निर्देश दिया है, तो मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं
जो पार्टी का निर्देश है, बैनर नहीं लगाना है, पोस्टर को नहीं लगाना है, फूल मालाओं से नेता का कोई स्वागत नहीं होगा और न ही नेता जो बोलेंगे उसके बाद कार्यकर्ता ही बात करेंगे, न ही कोई भाषण होने वाला। तो हम लोग उस अनुशासन का निर्देश का पालन करने के लिए सभी कार्यकर्ता कई बैठक कर चुके हैं और सुसज्जित ढंग से हमारे हॉल के अंदर जाने वाले कार्यकर्ताओं का सूचीबद्ध तरीका से विधानसभा वाइज पूरे क्रमांक संख्या के साथ सूची बन गई है। एक कॉपी प्रशासन को भी उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे कुछ वर्कर्स गेट पे रहेंगे और चिन्हित करके बारी बारी से कार्ड दिखाते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी 12 को और बैठक के उपरांत नेता जब परिसदन में जाएंगे सर्किट हाउस, तो वहां भी विधानसभा वाइज हम लोगों का सूची बन गया है। जो एक विधानसभा में हमारे जो भी बैठक में शामिल नहीं हो सके वैसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो माननीय नेता से वो माने मिल सके। नेता चाह रहे हैं जो हम अपने पंचायत के वर्कर्स को भी हम खुद पहचान सके। तो पार्टी का जो संगठन है वह मजबूत है, लेकिन और उसको मजबूत कैसे बना सके, इसी के लिए यह बैठक हो रही है। क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो साथी है फौलाद, उसको धारदार बनाने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो 11 तारीख की रात भी दरभंगा से और ये परीक्षा गृह में कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन रखा। ये कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन इसीलिए रखा ताकि हर कार्यकर्ता वो पार्ट बाय पार्ट हुआ बात करें उनकी क्या समस्या है और उसी समस्या से आगामी चुनाव के लिए 25 के चुनाव के लिए हम लोग को संबोधन दें। और उसके बाद 12 तारीख को जो है से कार्यक्रम होने के बाद 13 के दिन होगा और 13 के शाम में कार्यक्रम होने के बाद दरभंगा शहर का भ्रमण दारू भट्टी चौक से जो है ऐसे निकल के टावर होते हुए जो है फिर मधुबनी देखिए तो जिला परिषद कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण आज से जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ा। धरना पर बैठे सभी कर्मियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक हमें भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम लोग कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दरअसल 2 सितंबर को जिला परिषद कर्मचारी संघ के द्वारा आहुत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निर्धारित तिथि के अनुसार आज से कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। मौके पर कर्मियों ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मचारियों का बकाया वेतन आवंटन उपलब्ध रहते हुए भी ससमय भुगतान नहीं होने के कारण दोपहर 12 बजे से जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा कलम बंद हड़ताल किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मियों के हड़ताल के कारण जो भी प्रतिकूल प्रभाव जिला परिषद के कार्यालय पर होगा उसकी सारी जवाबदेही जिला परिषद प्रशासन की होगी और जब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कर्मी कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय के समग्र जिला परिषद स्थित यह लोग कलम बंद हड़ताल पर मंगलवार को बैठ गए थे। हालांकि इन लोगों ने कहा कि वार्ता की कोशिश हो रही है, अगर वार्ता सफल हो गई और मांग पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो आगे भी कलम बंद हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। आप लोग यहाँ पे कलम बंद हड़ताल किए सर वेतन के लिए। क्या दिक्कत है, किस लिए वेतन नहीं मिलता? दिक्कत है सर कि घर परिवार में बहुत प्रकार की समस्या है सर
और हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। लगभग तकरीबन 9 महीना हो चुका है, अभी तक सैलरी का कोई अता पता नहीं है। बार बार कहे जाने पर, बोलने पर जो है सो आजकल होता है। काम हम लोग अपने तरीका से कर रहे हैं। आज से ही आप लोग बैठे कलम बंद हड़ताल? जी हाँ। कितने बजे से बैठे हैं आप? 11 बजे से बैठे हुए हैं। तो जब तक हम अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब क्या बैठे रहेंगे? जी बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सौरभ है, कंप्यूटर ऑपरेटर। वेतन के लिए, वेतन हम लोग का 5 महीना बकाया है, भुगतान हो जाएगा। हम लोग 17 हड़ताल खत्म कर देंगे। तो आप लोग लगातार यहाँ पे जो है जब तक मांग पूरा नहीं बैठे रहेंगे आप? जी, हम लोग जब तक हम लोग का वेतन का जो है सो साइन नहीं हो जाता वेतन पे, तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल पर रहेंगे। क्या कारण है, किस लिए इतना विलम्ब हुआ जो वेतन आप लोग को नहीं मिल पाया? हम लोग का पदाधिकारी नहीं करेंगे जो एक से एक हम लोग का भुगतान किया जाए। आप लोग जाते हैं, क्या कहा जाता है वेतन के नाम पे, क्या बताया जाता है? हम लोग जाते हैं तो अभी तक जो है सिग्नेचर नहीं हुआ है वेतन पे। पूर्व में हुआ था, एक से एक हो जाता था भुगतान। अच्छा, अधिकारी लोग हैं वहाँ जाते हैं, संबंधित पदाधिकारी क्या कहते हैं? हम लोग का कर्मचारी जाते हैं, बोले जो अभी जो है सो मतलब बाय फॉरकेट हम लोग आप लोग को वेतन देंगे। इसी संबंध में हमारे जो है सो बड़ा बाबू गए हैं साहब से वार्ता करने के लिए, और जो निर्णय होता है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। वार्ता के लिए गए हैं जी। क्या लग रहा है, वार्ता अगर सफल हुआ तो आप लोग पुर जाएंगे या नहीं? अगर बात आप लोग का मानी गई तो फिर हम लोग अगर मांगे अगर पूरा हो जाएगा तो हम लोग 17 हड़ताल खत्म कर लेंगे। किस जगह पे आप लोग धरना पे बैठे? हम लोग जिला परिषद कार्यालय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के चैम्बर के सामने में। अपनी मांग किनके समक्ष रख रहे हैं? मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। परिचय अपना देते? जी, मेरा नाम कौशल कुमार मिश्रा है, जिला परिषद कार्यालय के स्टाफ है। हम लोग धरना पर बैठे हुए, 5वां महीना जा रहा है, बाल बच्चा सब भूखे हैं, खाएंगे कहाँ, पिएंगे, कर्जा पर कर्जा होने जा रहा है, दुकानदार सब नहीं दे रहा है राशन पानी, बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा देव। किस तरह की कर्मी है आप? परमानेंट कर्मचारी। आप लोगों ने कलमबंद हड़ताल शुरू किया है, किस चीज को लेकर और किनके समक्ष शुरू किया है? हम लोगों को कलमबंद हड़ताल आज 10 तारीख से शुरू किए हैं, जिसमें हम लोगों को वेतन नहीं मिलने की वजह से हम लोग कलमबंद हड़ताल किए। मुख्य मांग क्या है आप लोगों का? मुख्य मांग है हम लोगों को वेतन होना चाहिए टाइम टू टाइम, समय अनुसार। 1 तारीख से 2 तारीख तक हम लोगों को वेतन होना चाहिए। केवल एक ही मांग है? और हम लोगों को मांग है जो सही सलामत हम लोगों को वेतन देते हुए, और जो भी कोई तरह का मुद्दा है सारा मुद्दा हम लोगों को समाधान किया जाए। लगभग कब से आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा है? हम लोगों को लगभग 5 महीना से वेतन नहीं मिला है। कितने कर्मचारी ऐसे जिनको वेतन नहीं मिल रहा है? किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है, और संविदा कर्मचारी भी हैं, उन लोगों को भी वेतन नहीं मिला है। लगभग कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको वेतन चाहिए? करीबन 35 कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है। किस तरह के आप लोग कर्मचारी हैं? हम लोग जिला परिषद के कलर के हैं, कर्मचारी सब है, IT से कंप्यूटर सेशन से भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार राय। तो ये अनिश्चितकालीन है, तो क्या आप लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा बैठे रहेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, तब तक कलमबंद हड़ताल में रहेंगे। आगे और भी क्या ऐसे बड़ा कुछ करेंगे या किसी तरह? आगे अभी सोचनीय बात है कि अगर वेतन हो जाएंगे तो हम लोग आगे कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई तरह की बात होगी तो आगे भी बढ़ सकते हैं।